गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आप देख रहे हैं गियर शिफ्टर पे कुलफियत अहमद को। ये आज हम ले रहे हैं मॉर्निंग राइड। मॉर्निंग राइड पे हम लेंगे तो का रिएक्शन हमारी बाइक का। तो आप हमारे साथ जमे रहिए, देखते रहिए। हो इतनी सारी धूल। लोग रिएक्शन के लिए लोगों का होना भी तो ज़रूरी है। और ये है राइट साइड पर लोग खड़े हुए, आगे से यू टर्न लेके आएंगे हम। बस 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 आ गई बस। ये भाई साहब आ रहे हैं लॉन्ग साइड। ओह माय गॉड। ट्रैफिक पुलिस वालों, चेक कर लो इनके नंबर और चालान इशू कर दो। बैठे बैठे तीन तीन लीड, ओह 4 लीड। भाई क्या मक्खी की आंख। इसके आगे से देखोगे आपको लगेगा मक्खी की आंखें है। टीवीएस रेडर। ये बंदा सही है, कहाँ से चला रहा है? अबे तो स्कूटी ले चलता भाई। भाई अपने टाइम की सबसे ज़बरदस्त बाइक। आज भी NS 200 का कोई जवाब नहीं है आज भी। भाई देख के गया है साइड में। बहुत ज़बरदस्त बाइक है भाई। चलो, लेकिन ज़बरदस्त बाइक अपने लिए होगी, हमारे लिए नहीं है भाई। रेड लाइट। इंजन को करो ऑफ। मोदी जी ने कहा है फालतू का पेट्रोल नहीं फूकना। 70 सेकंड की रेड लाइट है तो वेट कर लेते हैं। और दोगेश भाई इधर आओ। तो देखो 5वीं लीड दी मैंने। मेरे पास नंबर है, आप इशू कर लेना। बेचारा इतनी मेहनत करके भगा रहा है, सोच रहा मैं पीछे आऊँगा। सही है, हल्का सा हवा कम है। आराम से उठाओ बाइक। लगता है भाई यूट्यूब खोल रहा था देखने के लिए। पांच लीड दे चुका हूँ दिल्ली ट्रैफिक को। लॉन्ग साइड या फिर बगैर हेलमेट कई सारी लीड। और दो बाइकें तो पीछे छोड़ी मैंने ऐसे। ये लो लेडीज बगैर हेलमेट के। लोग मुझे कहेंगे कि मैं 90 के 100 के स्पीड में भगा रहा हूँ। आज हम बात करेंगे अपनी बाइक की एवरेज की। लोग बहुत बोलते हैं कि क्या एवरेज दे रही है बाइक, क्या एवरेज दे रही है, कि क्या एवरेज है सिटी का, क्या एवरेज है हाईवे का। हाईवे का देखो आज चलाने नहीं वाला। हाईवे और सिटी दोनों में ही कंबाइंड रहेगा। तो मैं अभी फ्यूल भरवा के इसको रीसेट करूँगा, फिर आप देखना कि क्या आ रहा है क्या नहीं। अभी आप बाइक की एवरेज देख सकते हैं, 26 किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है अभी एवरेज माइलेज। और एवरेज माइलेज डिपेंड करता है आप कैसे चलाते हैं बाइक को। तो अभी मैं भरवाऊँगा पेट्रोल और फिर देखते हैं। लेकिन गडकरी साहब इतनी मुश्किल से E20 ली थी मैंने, आप E85 E100 ला रहे हो।
क्या करूँगा इस बाइक का मैं? कहाँ जाएगी ये? कंपैटिबल है ही नहीं। E20 लिखा हुआ है बड़ा बड़ा इस पे। इतनी मुश्किल से बाइकें ली हैं हमने। मुझे लगा आगे राइडर जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पार्किंग लाइट ओपन करी हुई है। ओ नहीं, ये तो नई नई बाइक है भाई। नई बाइक है बाबा, देख लो भाई। बहुत अच्छी बाइक है यार, ये बहुत अच्छा कंपटीशन दे रही है होंडा ये वाली बाइक। आई थिंक हाइनेस है। पीछे बाबा बुलेट बाबा आ रहे हैं, उन्हें पता है उनके ब्रेक नहीं दबने वाले तो इसलिए पहले हॉर्न मार के साइड कर लो ये देखो, ये रोड हमारी दिल्ली की। स्पेस टेक्नोलॉजी यार पीछे फ्यूल पंप रह गया आप लोगों के चक्कर में होंडा की बाइक दिखाने में। आगे भरवाना पड़ेगा। देखो 26 से 27 आ गई। अगर आप बाइक को एक पर्टिकुलर रेंज में रखोगे, ज़्यादा टोटल ऐसे टोटल नहीं करोगे तो बाइक का एवरेज ऑटोमेटिकली ही बढ़ना है, ऑटोमेटिकली बढ़ना है। आज हम करेंगे पेट्रोल पंप वाले से प्रैंक। उसे बोलेंगे 50 रुपये का पेट्रोल डलवाने को देखते वो मानता नहीं मानता, उसकी हवाइयाँ कैसी होती हैं। भाई जब भी साइकिल वाले को देखो आराम से चलाओ बाइक, बिकॉज इनके भी रोड है, इन्होंने भी करे हैं। अच्छा लगता है इन लोगों को चलाते हुए भाई। साइकिलिस्ट बहुत कम दिखते हैं रोडों पे। ट्रिप भी को क्या रिसेट, अभी इसमें पता चलेगा हमारी एवरेज कितनी आ रही है, कितने हमारा। तो आप देख सकते हैं अभी हमने ट्रिप को कर लिया है 0, तो पूरा हमने 0 कर लिया। अब हम 71 किलोमीटर का रेंज का भी पेट्रोल अभी लगभग है। कहीं ना कहीं ये 3-4 लीटर पेट्रोल अभी फ्यूल कहीं ना कहीं इसके अंदर है अभी। तो अभी मैं कम अमाउंट का डलवाऊँगा, देखते हैं क्या होता है, क्या एवरेज देती है हमारी बाइक। ट्रिप भी कर दिया हमने, ट्रिप डिटेल्स में गए, ट्रिप बी में गया, 0 है। तो पेट्रोल भरवा के देखते हैं। उसके बाद जब हम राइड पे करेंगे, जब हम पहला स्टॉप लेंगे उसके बाद एवरेज देखेंगे, एवरेज स्पीड क्या है। उसके बाद जब हम वापसी कर पाएंगे उस टाइम पे हम एवरेज स्पीड और टॉप स्पीड देखेंगे और एवरेज स्पीड कितनी देखेंगे और एवरेज देखेंगे हमारी 50 का। हाँ अरे रुक जाओ 350 का कर दो। तो मज़े ले लेते यार, मज़ा आया था तुमने तो ऐसे ही एक मिनट ना, वो है एक्स्ट्रा प्रीमियम है। एक्स्ट्रा प्रीमियम 95 डलवाओ भाई, 110 रुपये लीटर है और वो 103। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है बाइक के लिए। जी जी स्पीड क्या? डीजल। अरे डीजल तो नहीं है ये। हाँ अब तुम हमसे ले लो प्रैंक एक तो प्रैंक उसने कर लिया, मजे ले लिया उसने तुम सारे एक तो वैसे E20 आ रहा है E20 बाद इसी 100 आ रहा है। गन्ने का जूस डालेंगे बाइकों में। अब रेंज हो गई 140 एज पर करेंट एवरेज, बट आई एम श्योर जब मैं इसको अपने जो स्टॉपेज लूँगा वहाँ पे ज़रूर इसकी एवरेज बढ़ेगी। भाई ये शीशे बहुत ज़रूरी हैं देखने,
कौन सी गाड़ी किस स्पीड में आ रही है, कब ओवरटेक कर रही है। हर बाइकर से रिक्वेस्ट है कि ये शीशों आप कभी मत हटाना, कभी मत हटाना। ये बहुत ज़रूरी है, चाहे आप ओवरटेक कर रहे हो या कोई आपको ओवरटेक कर रहा हो, इसे कभी मत हटाना। चाहे बढ़िया से बढ़िया लगाओ, महंगे से महंगे बढ़िया लगाओ, लेकिन इसको मत हटाओ। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला। अब देखो बाइक चलेगी नॉन स्टॉप इंशाल्लाह था। देखो 28 हो गई, अभी तो मैंने कुछ किलोमीटर ही चलाए हैं। अभी मैं लगाऊंगा क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल में गाड़ी फिक्स स्पीड में चलेगी अपनी और ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करेगी। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग अगर हम जैसे ही नीचे की तरफ जाएंगे, फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे, आप खुद देखना कि गाड़ी नॉर्मली स्पीड में होती है, लेकिन ये आपको स्पीड को बढ़ने नहीं देगी। आपको खुद फील होगा कि ऑटोमेटिक ब्रेकिंग हो रही है। क्या कहते हो पब्लिक, क्रूज कंट्रोल लगाऊं? पहली बार बता दूं कि क्रूज कंट्रोल में ये फीचर आपको सिर्फ अर्बन में मिलने वाला है, जो अभी इस टाइम पे ये सेट है अर्बन पे। तो क्रूज़ कंट्रोल के लिए आपको पहले जाना मेन्यू में, आपको ये क्रूज़ कंट्रोल का फीचर आपको सिर्फ अर्बन में मिलने वाला है और बाकी किसी और नहीं मिलेगा। जैसे आपको यहाँ पे दिखाया था कि कौन कौन से राइडिंग मोड हैं, अर्बन है, रेन है, स्पोर्ट्स है, ट्रैक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अर्बन में मिलेगा। तो क्रूज़ कंट्रोल के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये प्रेस करना है अपना बटन। आपको स्पीड सेलेक्ट कर देनी है, 65 कर रहे हो 65, मैं अभी कर रहा हूँ इसे प्लस करते या ऊपर की तरफ 71। तो ये मैंने हैंडल छोड़ा, अब ये 71 पे ही कांस्टेंट रहने वाली है। एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल तरीका है इसे लगाने का। अब ये बाइक अपने आप 71 की स्पीड में चलेगी और इसके नीचे नहीं जाएगी, ना ही इसके ऊपर जाएगी। चाहे कितना भी रिक्लाइन आ जाए, चाहे कितना भी इंक्लाइन आ जाए, ये कांस्टेंट ही रहने वाली है। ब्रेकिंग अपने आप लगाएगा और क्रूज़ कंट्रोल का आप देख लो सिंबल आ गया यहाँ पे। अगर आपने हल्का सा भी ब्रेक लगाया तो क्रूज़ कंट्रोल ऑटोमेटिकली हट जाएगा और उसको आपको स्पीड अप, उसको आपको फिर दोबारा करने के लिए फिर दोबारा सेटिंग में जाना पड़ेगा। आई मीन यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा इसको। तो आप देखो आराम से बाइक चल रही है, मैं आराम से मज़े ले रहा हूँ। बाइक पे हाथ नहीं हटाने का, कंट्रोल में रखने का इसको हमेशा। क्रूज़ कंट्रोल की फीचर की बात एक और ये है कि ये कॉर्निंग में भी काम करता है। कॉर्निंग क्रूज़ कंट्रोल, ये नहीं कि आपकी बाइक अगर टेढ़ी हो रही है, टिल्ट हो रही है तो ये काम नहीं करेगा, उसमें भी काम करेगा। और कॉर्निंग ABS तो इसके अंदर ऑटोमेटिक फीचर है ही भाई, बहुत ज़रूरी फीचर है बाबा आज के ज़माने के लिए। अब देखो हम नीचे की तरफ जाने वाले हैं। अब देखना बाइक पे मैंने ब्रेकिंग हटा ली है, पैर से ब्रेकिंग हटा लिया है। देखना ऑटोमेटिक आपको ये ब्रेक लगाएगा। देखो नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऑटो स्पीड अप होनी चाहिए, स्पीड अप नहीं हो रही है बाइक, अब ब्रेक लगा रही है अपना। भाई हालत टाइट हो जाती है ऐसे कभी भी। अब देखो अपना स्पीड अप रखा कांस्टेंट स्पीड पे, लेकिन बाइक को एक स्पीड ऊपर एक स्पीड नीचे आने नहीं दिया, आराम से उतरी बाइक। ये है फ़ायदा इसका क्रूज़ कंट्रोल का। बट हमेशा ध्यान रखना है, हैंडल पे ही हाथ रखना है, क्योंकि आपका क्रूज़ कंट्रोल है, ये अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल नहीं है गाड़ी वाला जो कभी भी आप ऑटोमेटिक ब्रेक लगा ले। अब देखो हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। अब देखो आपका कैसे स्पीड अप करेगी ऑटोमेटिक, RPM लेवल बढ़ रहा है इसका। RPM पहुंच चुका है 5 से बस थोड़ा सा नीचे। वो है, मैं आपको प्लस कर रहा हूँ 70, लेकिन आपको माइनस करना है तो माइनस। भाई कौन सी बात गई ये?
मैं नहीं पीछा कर सकता, वो तो भाग जाएगा आगे, मेरे पेट्रोल फुकवाएगा। अब देखता रहूँगा आगे आगे। तो क्रूज़ कंट्रोल को करते हैं बंद, बम, बहुत दबाया, यहाँ से ऑफ। जन्नतें सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। जन्नतें सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई। ओ तेरे लिए झूमूं दीवाना बन के तेरे लिए। वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए, होना कभी तू जुदा। तेरे लिए झूमूं दीवाना बन के तेरे लिए। जिस तरह गाड़ियों के लिए है डैश कैम ज़रूरी, उसी तरह राइडर्स के लिए है गोप्रो ज़रूरी। मेरा तो DJI है। जन्नतें सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। जन्नतें सजाई मैंने तेरे लिए। जाए जब भी एम्बुलेंस देखो, जब भी एम्बुलेंस देखो, एक तो स्पेस दो और साथ में उनके लिए दुआ करो भाई कि जो भी शख्सियत इसके अंदर है तो वो ऊपर वाला उसके पे रहम करे, उस पर शिफा अता फरमाए और उसकी हिफाजत करे और उसको सब तंदुरुस्त कर दे। भाई साहब डस्टर, ओ होए नाइस डस्टर। यार इसका पीछे का लुक वैसे नहीं आ रहा जैसे पहले वाली डस्टर थी। लो वॉमिट करी हुई डस्टर। वॉमिट करी हुई डस्टर। और साइड से तो लुक दे दे भाई, उधर की तरफ से तेरा वॉमिट है। भाई जो आने वाला रोड है अल्टीमेट है भाई। इतनी लाइनें हो जाएंगी इस रोड पे, इतनी सारी लाइनें, आपको लगेगा ही नहीं ये गुड़गांव है या कोई कहीं और है। पहले यहाँ पे टोल प्लाज़ा हुआ करता था, पहले दिल्ली गुड़गांव के जाने के लिए टोल लगता था यहाँ पे। अब सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों पे लगता है टोल। जो टैक्सी नंबर है या प्राइवेट, जो जिनकी कमर्शियल गाड़ियाँ, टैक्सी हो गई, बसेस हो गए, उन पे जैसे ये है, इन्होंने तो ले रखा होगा MCD का, MCD की तरफ से कुछ ना कुछ, जो कोई रोकेगा नहीं ने। ये देखो कितना बड़ा रोड है भाई। ये है बाइकिंग का एरिया पूरा, जो यहाँ पे बाइकें आती हैं सुबह। तो 31 कब तक देखते रहोगे वीडियो? सब्सक्राइब करो इसको, गियर शिफ्टर चैनल। भाई सही भगा रहा हरियाणा रोडवेज, 80 की स्पीड है तो मैं भी चल रहा हूँ। सही कहते हैं, हरियाणा रोडवेज का कोई जवाब नहीं है भाई। 80 की स्पीड है और बस वाले को देखो कैसे भगा रहा है भाई। जो भी बात है करेगा ओवरटेक राइट लेन से ही। अरे बाबा 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 आराम से, बाबा आराम से। होगा देख के भाई, थम्स अप दे रहा भाई। तो पता चल गया कि R15 से ज़्यादा एवरेज इसकी है। ओए ओए क्या पंच मारी है। ओए ओए एवरेज भी छोड़ो, CC भी ज़्यादा है, पिकअप भी ज़्यादा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट लुक भी ज़्यादा है। वाह वाह, लेकिन भगा गया वो। जाने दे यार, खुश होने दे।
कौन सा कलर जा रहा है आगे जो अलग ही दूर से चमक रहा है? हमारा वाला ब्लू तो फिर भी अच्छा है, ये तो ज़रा अजीब ही कलर दिख रहा है। देखा आपको गाइस? ओहो, ये तो नई टैक्सी है। गाइस ये नई टैक्सी शुरू हुई है, लिमो ग्रीन के नाम से लग रही है। तो इसमें आपको बहुत 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से इन्होंने हिसाब लगाया है। ओला, उबर, रैपिडो, इन सब की वाट लगने वाली है। ये टैक्सी आई है अब इनका रेट तोड़ने भाई लोग। अंदर से प्रीमियमनेस लग रही है पूरी की पूरी, और बाहर से भी अच्छी ही लग रही है, पर इसका दो दरवाज़ा बंद नहीं है सही से। बोलूं डोर डोर डोर। वो लेफ्ट साइड का डोर खुला हुआ है, कर दिया। चलो 32 पे एवरेज आ गई है अब। पूरी बाइक ब्लू, जैकेट ब्लू, ग्लव्स ब्लू, ट्राउजर ब्लू, जूते भी ब्लू। ब्लू से एक चीज़ याद आ गई, फिक्र ना हो के हम जिए, खामा खा हम जिए न यूं। ये गाना किस फिल्म का है आपको रेफरेंस पता चल जाएगा, इतनी बार ब्लू का है मैंने तो। ले ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी, सोनिए सोनिए तू आके देख ले। ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी, सोनिए सोनिए लोग बहते हैं बेचारा। ओए भाई ये गाड़ी में कुछ तो अजीब है भाई, भाई ये तो गाड़ी में कुछ तो अजीब है बाबा। ये क्या है? कौन सा टायर, कौन सा डब्बा, कौन सा क्या लगा दिया? वो नंबर भी नहीं है इस पे तो। नंबर आगे की तरफ है। अजूबा, कुछ किलोमीटर की और है सफ़र। भाई ये कौन सी कंपनी है भाई जो ब्रेजा के अंदर ड्राइविंग सिखा रही है? हाँ हमें तो ड्राइविंग सिखाया था वैगनार में, वो भी पता नहीं कितने साल पुरानी। फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो रहा भाई तुम्हारा। है कातिल अपनी रंगत, अपनी संगत, थोड़े से हम है दीवाने। ये देखो भाई अब यहाँ से गड्ढे शुरू हो गए, आ गए ना गुड़गांव के अंदर, हम थोड़े से डीप जाने लगे हैं। अबे राजस्थान आ गए क्या हम? आना तो गुड़गांव था मुझे भाई। ये ग्राउंड बढ़िया है, 10 बजे तक धूप नहीं आती यहाँ पे क्योंकि सूरज इस बिल्डिंग के पीछे रहता है। भाई क्या ही रोड है ये? कौन कहता है क्या आ रहा 310? ऐसे रोड पर नहीं चल सकती। लो जी। ओ ये ओए होए ओए होए। कितना प्यारा रोड है यार अरावली की तरफ जाने का। इस टाइम पे यहाँ पे होना चाहिए एक बाइक आगे चल रही है और वो शूट करे पूरी की पूरी। यार क्या गजब का रोड है।
पूरी ग्रीनरी ही ग्रीनरी है भाई। लीन एंगल लगाया है सेटिंग में, देखता हूँ कि कितना एंगल दिखाया नहीं दिखाएगा। अभी ये दिखा रहा है कि पिछले राइड में मैंने 86 डिग्री का लीन एंगल लिया था 13 किलोमीटर की स्पीड में, और 39 डिग्री का लीन एंगल लिया था 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। तो अभी द्वारका एक्सप्रेस पे हूँ, अभी मुझे यू टर्न लेना है, तो एक लीन एंगल लेफ्ट पे आएगा, एक लीन एंगल राइट पे आएगा। ओ सॉरी, दोनों लीन एंगल दोनों लेफ्ट पे ही आएंगे अभी। तो देखते हैं कि कैसा लीन बनता है कैसा नहीं बनता, और कितना एंगल डिग्री पे बाइक चलती है। बट मेक श्योर करूँगा कि बाइक ज़्यादा ओवर स्पीडिंग में ना हो और सब कुछ कंट्रोल में ही हो। ये नहीं कि व्यूज़ के चक्कर में पता चले कि मैं व्यूज़ ही दिखा दूँ। ये आया एंगल। डाउन हिल में तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है ये एंगल लेना। अप हिल में थोड़ी सी बाइक की स्पीड कम होती है। अब देखते हैं कितना लीन एंगल बना था। बाइक को शायद बंद करना पड़ेगा। लिए और देखेंगे कितना एवरेज आ रहा है। अभी तो 32 की किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दिखा रहा है अभी तक यहाँ पे एवरेज माइलेज। और ये देखा जाएगा कि ट्रिप हम भी में कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा, ये मैच कर रहा नहीं कर रहा। यह आ गया है, सफ़र ख़त्म हो गया हमारा। हो अब देखते हैं ट्रिप बी में कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा। सेटिंग में गया, राइड नहीं, ट्रिप डिटेल, ट्रिप बी, और ये माइलेज दिखा रहा है 32 किलोमीटर पर लीटर की। एवरेज स्पीड 60 की रही है, टॉप स्पीड 112। हो 54 किलोमीटर कवर किए हैं हमने लगभग 1 घंटे के अंदर। हाँ तो सही है। तो आप देख सकते हैं कि 32 किलोमीटर पर लीटर की इसने माइलेज दी है। तो इस बाइक के हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट है। तो अब जाते हुए कि माइलेज दिखूंगा मैं कैसे आ रही कैसे नहीं। सो आप आए हो घर पहुंचने वाले हैं और अभी तक बाइक का एवरेज आ रहा है ट्रिप बी में टोटल 115 किलोमीटर कवर हो चुका, ऑलमोस्ट 2 घंटे की राइड। एवरेज स्पीड 53 की, टॉप स्पीड 112 और एवरेज माइलेज 32 ही है, 32 की। कुछ भी कर लो, कितने भी स्पीड में चला रहा हूँ, 32 के ऊपर जा ही नहीं रही। इसने कसम खा लिया अब इसके ऊपर नहीं जाऊँगी मैं, बहुत गर्मी। हाँ जी, आपसे मिलने आए। क्या हुआ? सब क्यों पीछे करा था? पीछे करा था? पीछे करा था? सही है, आया। बस बाय बाय। या पाचे अब आप लोगों के कई सारी चीज़ों के सवालों के जवाब मिल गए हों कि क्या माइलेज मिलता है क्या माइलेज नहीं मिलता। तो आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।